दोस्तों कभी कभी ऐसा होता है ना कि हमें रोज़ रोज़ का नाश्ता बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और कुछ हम नया बनाना या नया खाना चाहते हैं तो आप इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर कर सकते हैं। बहुत ही इजी तरीके से इसको बनाना है। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे किचन में। आज मैं आप सभी लोगों के नाश्ता की बहुत ही टेस्टी रेसिपी लेकर आई हूँ। इस नाश्ता को मैं गेहूं के आटे से बनाने वाली हूँ और बहुत ही सिंपल तरीके से घर के ही सामानों से बना करके तैयार कर लूँगी। और दोस्तों आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि अगर मेरी वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो फिर चलिए बनाना शुरू करते हैं। बनाने के लिए 1 कप यहाँ पर कद्दूकस किया हुआ पत्ता गोभी ले लेना है। इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। सबसे पहले इसमें हम नमक डालेंगे। ज़्यादा नमक नहीं डालना है, बस थोड़ा सा नमक डालने से पत्ता गोभी में जितना भी पानी रहता है ना वो अच्छे से बाहर आ जाती है। तो आप नमक डाल के अच्छे से मिक्स करने के बाद मैं इसे कुछ समय के लिए साइड में रख दूँगी। तब तक चलिए हम आटा गूँथ लेते हैं। आटा गूँथने के लिए यहाँ पर मैंने बड़ा सा थाल लिया है, उसमें 1 कप आटा ले लेना है और यहाँ पर आटा को थोड़ा सा फैला देना है और इसमें हाफ टी स्पून नमक डाल देनी है। इसमें मैं मोयन के लिए 1 टेबल स्पून तेल डाल रही हूँ। तेल डालने से हमारी नाश्ता जो है खस्ता बनती है। अब हम इसको अच्छे से मसलते हुए मिक्स कर लेंगे। ऐसा करने से आटा में गुठलियाँ नहीं रहती है, तो इसे मसल कर अच्छे से मिक्स कर लीजिए। अब धीरे धीरे करके इसमें आवश्यकता अनुसार से पानी डालेंगे और इसको अच्छे से मिक्स करके जिस प्रकार से हम आटा का डो लगाते हैं ना, उसी प्रकार से इसका डो लगा करके तैयार कर लेंगे। अब लीजिए हमारा आटा का डो बन के तैयार है। इसे 10 मिनट के लिए हम ऐसे ही साइड में रख देते हैं। चलिए 10 मिनट हो चुके हैं तो इसका लोई बना लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर बड़ा बड़ा 3 ठो लोई बना करके तैयार कर लिया है। अब इसको हम दोनों हाथों की सहायता से एकदम चिकना कर लेंगे। जिस प्रकार से हम आटा का लोई बिल्कुल उसी प्रकार से लगा लेनी है, लेकिन थोड़ी सी बड़ी रखनी है। अब इसको मैं अच्छे से चिकना करके भी तैयार कर ली हूँ। देखिए इसी प्रकार से कर। अब चलिए इसे साइड में रख देते हैं और पत्ता गोभी को देख लेते हैं। तो देखिए पत्ता गोभी में बहुत सारे पानी निकल चुके हैं। तो अब मैं इसको थोड़ा थोड़ा दबा करके इससे सारे पानी को निकाल लेनी है। तो आप भी इसी प्रकार से सभी पानी को पत्ता गोभी से निकाल करके दूसरे बाउल में ट्रांसफ़र कर लीजिएगा। अब लीजिए मैंने यहाँ पर सारे पत्ता गोभी से पानी निकाल लिए हैं। अब इसको स्टफिंग बना लेते हैं। स्टफिंग बनाने के लिए मैं यहाँ एक मीडियम साइज़ के कटे हुए प्याज इसमें डाल रही हूँ। इसका फ्लेवर बहुत ही बढ़िया आता है हमारी स्टफिंग में। और साथ में कुटी हुई लाल मिर्ची हाफ टी स्पून डाल लेना है और साथ में 1 टेबल स्पून कटा हुआ हरा धनिया डाल रही हूँ। स्वाद अनुसार से आपको नमक डाल लेनी है। तो हमने नमक पहले भी डाला था तो थोड़ा सा कम नमक डालेंगे। और यहाँ पर धनिया पाउडर हाफ टी स्पून डाल रही हूँ। काली मिर्ची पाउडर 3 से 4 टेबल स्पून डाल लेना है। इसका स्वाद बहुत ही बढ़िया आता है। यहाँ पर मैं इसे और भी टेस्टी बनाने के लिए इसमें डार्क सोया सॉस का इस्तेमाल कर रही हूँ। तो मैंने 1 टेबल स्पून डार्क सोया सॉस का इस्तेमाल किया है। इससे बहुत ही टेस्टी लगती है स्टफिंग हमारी। अगर आपके पास सोया सॉस नहीं है तो इसकी जगह पे इमली को भिगा करके उसका 1 टेबल स्पून रस ले सकते हैं। अब मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। लीजिए हमारी स्टफिंग तैयार हो चुकी है। अब चलिए आटा को बेल लेते हैं। तो बेलने के लिए एक डो ले लेना है और चाकली बेलन ले लेना है और ये चाकली के ऊपर रख करके इसमें आटा थोड़ा सा डस्ट कर देना है। डस्ट करने के बाद इसे हम दोनों साइड को अच्छे से आटे से डस्ट कर लेंगे। डस्ट करने के बाद बेलेंगे। और लीजिए मैंने यहाँ पर आटा को बेल करके तैयार कर लिया है। हमें इससे बड़ा नहीं करना है, इतना ही बड़ा रखना है। अब मैं यहाँ पर ऊपर में कटा हुआ हरा धनिया डाल रही हूँ। इससे स्वाद बहुत ही बढ़िया आता है। और साथ में ही मैं यहाँ पर फिर तिल डाल रही हूँ। इसका फ्लेवर बहुत ही बढ़िया आता है जब इसको फ्राई करके आप खाते हैं तो। चलिए मैं इसको ऊपर से और बेल लेती हूँ। अगर आप ऊपर से बेलते हैं तो इसमें तिल और धनिया हमने डाले थे ना, वो अच्छे से चिपक जाएंगे। अब चलिए इसको मैंने बेल लिया है। अब इसको पलट लेते हैं। पलट करके हमें इसे साइड से काटना है। तो सबसे पहले मैं इसे पलट लेती हूँ और थोड़ा सा और बेल देती हूँ। अच्छे से चिपक जाएगी सारी चीज़ें। अब इसके चारों किनारों को हम कट कर लेते हैं। देखिए इसी प्रकार से आप भी इसके चारों किनारों को कट कर लीजिए। और लीजिए किनारे जो है कट हो चुके हैं। अब बीच से हम इसे 4 टुकड़ों में काट लेंगे। लीजिए देखिए इसी प्रकार से सभी को काट करके तैयार कर लेना है। अब मैं इसके ऊपर में थोड़ा सा केचप डाल रही हूँ। अगर चाहें तो डाल सकते हैं या फिर सेजवान चटनी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको अच्छे से फैला लीजिए। दोस्तों अगर आप नाश्ता बनाने की सोच रहे हैं तो एक बार इस प्रकार से आटा की नाश्ता की रेसिपी बना करके देखिए। आपको और आपके बच्चों को बहुत ही पसंद आने वाली है। और यहाँ पर मैंने सभी केचप को फैला लिया है। चाहे तो आप तीखा वाला सॉस भी ले सकते हैं। और यहाँ पर मैं डाल रही हूँ जो स्टफिंग बना करके रखे थे, सभी को थोड़ा थोड़ा डाल लेना है।
आप 1-1 टेबल स्पून या 1-1 बड़े चम्मच डाल सकते हैं और इसको थोड़ा-सा दबा दीजिए और एक कोने को पकड़ करके एक कोने के साथ में आपस में जॉइन कर दीजिए। इसको देखिए जिस प्रकार से मैं कर रही हूँ ना, उसी प्रकार से आप भी सभी को इसी प्रकार से बना करके तैयार कर लीजिए। और मैंने देखिए इसी प्रकार से एक ठो बना करके तैयार कर लिया है और सेम प्रोसेस से अब मैं दूसरा को भी बना करके दिखा देती हूँ। देखिए एक कोना को पकड़िए और जो समोसा का साइज़ का होता है ना, सेम उसी प्रकार से आपको बना लेनी है। देखिए दूसरा भी बन करके रेडी हो चुकी है और मैंने यहाँ पर सभी को बना करके तैयार कर लिए हैं और गैस पर मैंने पैन चढ़ा दिया था, उसमें तेल पहले से गर्म कर ली है। अब एक छोटा सा टुकड़ा डाल करके देखना है, थोड़ा थोड़ा तेल गर्म है तो अब डालते जाना है। तो मैं यहाँ पर सभी को डाल लेती हूँ। इस समय गैस के फ्लेम को आप मीडियम रखिएगा। जी मैंने यहाँ पर इसको डाल लिया है। अब इसके एक साइड को पकने देते हैं। तो आपको पकाते समय मीडियम रखनी है गैस के फ्लेम को और एक साइड हल्का पक चुकी है तो अब दूसरी साइड को पलट कर पकने देते हैं। अब यहाँ पर मैंने सभी को पलट लिया है। अब इसके दूसरे साइड को भी अच्छे से पकने के लिए छोड़ देते हैं और देखिए पकते हुए कुछ समय हो चुके हैं तो इसके दूसरे साइड भी अच्छे से पक चुके हैं। अब इसको एक एक करके बाहर निकाल लेना है क्योंकि इसे और नहीं पकाना है, ये हल्का सा भूरा होने तक ही इसको पकाना है और हल्का भूरा हो चुके हैं तो मैं सभी को बाहर निकाल रही हूँ। अब सेम प्रोसेस से बचे हुए को भी हम इसी प्रकार से बना करके तैयार कर लेंगे। चलिए इसे प्लेटिंग करके दिखा देती हूँ। तो आप इसे अपने मनपसंद चटनी के साथ में खा सकते हैं, बहुत ही टेस्टी लगती है। और देखिए कुरकुरा सा गेहूं के आटे का नाश्ता बन करके तैयार है और अंदर भी देखिए अच्छे से पकी हुई है। इसका जो स्टफिंग होती है उसका फ्लेवर बहुत ही बढ़िया आता है। इसे आप नाश्ता के समय या चाय के समय में बना सकते हैं। और मेरी वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।